जय श्री राम। जब आपको कुछ भी चीज़ फ्री में मिले तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी जड़ें खो दी जा रही। इसका जीता जागता एग्जाम्पल दिल्ली है, जहाँ पर एक व्यक्ति है जो दिल्ली में रह रहे हिंदुओं को बिजली, बस, पानी ये सब फ्री में दे करके उनको उसका एडिक्ट लगवाया। उसके बाद जब वो सत्ता में अच्छे से पैठ जमा लिया है तब उनकी जड़ें खोदने में वो लग गया है। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में हिंदुओं को अपना जान गंवा करके या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य का जान गंवा करके या फिर अपना घर वार छोड़ करके उन सारी मुफ्त की चीज़ों का बिल पेमेंट करना पड़े। अब यदि आपको ये सब बकवास लग रहा है तो 2020 के जनवरी-फरवरी महीने को याद कीजिए, जब दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया गया था। एंटी सीए प्रोटेस्ट की आड़ में एंटी हिंदू रियॉट हुए, जिसमें कई हिंदुओं के घर को टारगेट किया गया, उनके घर पे अटैक किया गया, पेट्रोल बम से उनके घर को जलाया गया और कई हिंदू जैसे अंकित शर्मा जैसे हिंदुओं का हत्या हुआ। अब यदि ये सब आपको याद नहीं तो आप बेशक सोए हुए हैं, और आप जाग जाइए, जाकर के पढ़िए और जानिए और उस पर विचार कीजिए। यदि आपको ये सब पता है, याद है, तो बहुत अच्छी बात है। अब याद कीजिए कि किनको किनको टारगेट किया जा रहा था, किन हिंदुओं का घर जलाया जा रहा था और वो सब किसके द्वारा किया जा रहा था। ये सब अमानतुल्लाह खान और ताहिर हुसैन के द्वारा किया जा रहा था। और ये दोनों कौन हैं? ये दोनों आप यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आप याद कीजिए कि शाहीन बाग में क्या क्या हुआ था, उनकी वजह से कितना लोगों को कितना ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस हुआ और उसके बाद कितना लोगों को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलना पड़ा और कोरोना को फैलाने में उनका कितना ज़्यादा योगदान था। ये सारा का सारा शाहीन बाग का नौटंकी भी आम आदमी पार्टी के द्वारा ही स्पॉन्सर्ड था। और उसके बाद आप फिर से याद कीजिए कि किसान की आड़ में खालिस्तानियों को कैसे बैठा दिया गया दिल्ली में कई दिनों तक, और उसके वजह से कितने ज़्यादा इंडस्ट्री बंद थे, गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस हुआ और उसके बाद कितने वहाँ पे लोगों को मारा गया और वहाँ पे दंगे भी हुए और लाल किले पर अटैक हुआ। उसके बाद नेशनल फ्लैग का अपमान हुआ। ये सब का सब सारा का सारा चीज़ आम आदमी पार्टी का ही देन था। और इन सब के नेता बोले तो पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल है। वही केजरीवाल जो हमेशा से हिंदुओं को टारगेट करते आए हैं, हमेशा से हिंदुओं के अगेंस्ट में रहे हैं। वही केजरीवाल जो हमेशा राष्ट्र के अगेंस्ट में रहे हैं। वही केजरीवाल जो हमेशा से सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते आए हैं। वही केजरीवाल जो हमेशा पाकिस्तान का भाषा बोलते आए हैं। वही केजरीवाल जो हमेशा एक अलग देश यानी कि बोले कि खालिस्तान का पीएम बनना चाह रहे हैं। वही केजरीवाल जो हमेशा सुरक्षा वालों को टारगेट करते आए हैं, उन पर निशाना साधते आए हैं। और ये वही केजरीवाल है जो कोविड पैंडेमिक के टाइम यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिया, ये अनाउंस करवा करके कि बसें जा रही हैं। और फिर वो बसें दिल्ली से चलती तो थी लेकिन यूपी बॉर्डर तक ही जाती थी और फिर वहीं से उनको छोड़ करके वापस चली जाती थी। और ये वही केजरीवाल है जो यूपी और बिहार के लोगों को कोविड के टाइम में दिल्ली से भगा करके दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को फ्री में राशन बांटे थे। और ये वही केजरीवाल हैं जिनसे कोविड का महामारी संभाले नहीं संभला गया। और ये वही केजरीवाल है जिनके कार्यकर्ता उस कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में भी ऑक्सीजन चुरा करके एक जगह स्टोर करके रखे थे। ये वही केजरीवाल है जो हिंदुओं के फेस्ट के टाइम संपूर्ण लॉकडाउन और मुस्लिमों के फेस्ट के टाइम कोरोना को अपने जेब में रख करके सब कुछ खोल कर रख देते थे। अब वही केजरीवाल ने हिंदुओं के विरोध में फिर से एक जहर उगलाया। उसने कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड को फेक बताया है। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? वो भी करना हो कम से कम यार, ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं रहता आप लोगों को यार। आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। से 6 लाख हिंदुओं के जेनोसाइड को ये फेक बता रहा है। लाखों कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड पर आधारित बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को ये फेक बता रहा है। और साथ ही साथ इसने बोला कि हम कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री क्यों करें, यदि सबको दिखाने का शौक ही है तो द कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर अपलोड करवा दो और सब देख लेंगे। अब आप सोचिए कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। ये हमेशा से हिंदू विरोधी रहा है और ये हमेशा से ऐसा ही रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप सपोज कीजिए कि इस मूवी में अगर कोई मुस्लिम पीड़ित होता, विक्टिम कोई मुस्लिम होता, या फिर मुस्लिम के साथ अत्याचार हुआ होता, या फिर सनातन धर्म संस्कृति का अपमान उड़ाया जाता, या फिर हिंदुओं का अपमान होता,
हिंदुओं के देवताओं का अपमान होता, तो ये मूवी को टैक्स फ्री ही नहीं करता, साथ ही साथ उसको प्रमोट भी करता। आप बोलेंगे कि हम बकवास कर रहे हैं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम आपको सच बता रहे हैं। आप खुद ही देखिए कि केजरीवाल ने किस किस मूवी को सपोर्ट किया है और आप उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। पीके, जिसमें हिंदुओं के देवताओं का बहुत भद्दे तरीके से अपमान किया गया है, उस मूवी को इसने सपोर्ट किया है। सीक्रेट सुपरस्टार, इसको भी आप जानते ही हैं कैसी मूवी है। बैंग बैंग, सत्याग्रह, निर्जा, मॉम, मदारी और सोरा की बहन यानी कि तापसी पन्नू की मूवी सांड की आंख को टैक्स फ्री किया है दिल्ली में। नील बट्टे सन्नाटा, जो कि सोरा का मूवी है, उसको टैक्स फ्री किया है। और 83, जिसमें दिखाया गया है कि पाक आर्मी फायरिंग रोक देती है जब इंडियन आर्मी स्कोर सुनती रहती है, उसको टैक्स फ्री कर दिया है। ऐसे बहुत से मूवी हैं, जैसे गब्बर इज बैक, हमने गांधी को मार दिया, उड़ता पंजाब, इन सारी मूवीज़ को सपोर्ट करते आया है, हमेशा से प्रमोट करते आया है। और इन सारी मूवीज़ जो हिंदू विरोधी होती हैं, सनातन धर्म का मजाक उड़ाती हैं, सनातनियों की विरोधी होती हैं, उनके भगवान का मजाक उड़ाती हैं, जो हमेशा से नशा और गांजा को प्रमोट करते आए हैं, जो क्राइम को प्रमोट करते आए हैं, उन सभी मूवीज़ को केजरीवाल प्रमोट करता आया है। और कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को फेक बताता है, प्रोपेगेंडा बताता है और उसका मजाक उड़ाता है। और जब वो मजाक उड़ाता रहता है तो उसके पार्टी के जितने भी एमएलए बैठे रहते हैं उसके साथ, वो सारे के सारे हंसी के ठहाके लगाते हैं। फ्री का लाभ उठाने वाले हिंदुओं, देख लीजिए, जाग जाइए और कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। नहीं तो आप अभी नहीं सोचिएगा तो भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का भरपाई करना पड़ जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सन्मति दे भगवान। जय श्री राम।